नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था जिस पर भारतीय मीडिया में और आम लोगों के बीच भी बहुत कम चर्चा हो रही है। वो है डाटा एसेट की बात। अलबत्त अव्वल तो यह है कि डाटा एसेट चूंकि बहुत सारे लोगों के समझ में ही नहीं आता है, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, एआई से जुड़ा हुआ है और ये फ्यूचर की बात कर रहा है, इसलिए शायद ये दूसरी चीज़ों के शोर में खो गया। जैसे सारा सब लोगों का ध्यान ये इस पर लगा हुआ है कि जो ट्रेड डील हुई अमेरिका से, उसमें एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले में क्या क्या कैसे कैसे समझौते हुए हैं और उसका हम पर क्या असर पड़ेगा। टेक्सटाइल्स की बात होती है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात होती है और दूसरे जो प्रोडक्ट्स अमेरिका से आने वाले हैं जिनके लिए खोल दिया गया है दरवाज़ा, उसकी बात होती है। लेकिन डाटा एसेट की बात नहीं की जा रही है और राहुल गांधी चूंकि इन चीज़ों को समझते हैं और इसके बारे में पहले भी वो बात करते रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो या ये जो नई टेक्नोलॉजी तमाम तरह की आ रही है वो दुनिया को कैसे बदल रही है और हमारे लिए उसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में वो लगातार बात करते रहे हैं। इसलिए उन्होंने इसे इतनी गहराई से अपने भाषण के दौरान उठाया। हालांकि हमें नहीं लगता कि सत्तारूढ़ दल में या गठबंधन में इसको किसी ने सीरियसली लिया होगा, क्योंकि वहाँ भी उसी तरह के अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं जिन्हें मोटे तौर पर ये चीज़ें समझ में ही नहीं आती और थोड़ा बहुत समझ में भी आती हैं तो इसको बहुत गंभीरता से वो नहीं लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा है उसे बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये माना जाता है कि डेटा एसेट ऐसी चीज़ है जो कि भारत को 21वीं सदी में सुपर पावर बनाने की हैसियत रखता है, क्षमता रखता है। क्योंकि भारत जो है डेटा पूल के मामले में इतना विशाल है, इतना समृद्ध है कि अमेरिका, यूरोप और अफ्रीकी महाद्वीपों का जो कुल डेटा पूल है उससे भी ज़्यादा बड़ा डेटा पूल हमारा है। दुनिया में दो बड़े डेटा पूल हैं। डेटा पूल मतलब जो डेटा का भंडार है, एक भारत है और दूसरा चीन है। लेकिन चीन चूंकि एक तरह से बंद समाज है, वहाँ मीडिया उस तरह से नहीं है, बहुत ही नियंत्रित लोगों की एक्टिविटीज़ हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पर भी नज़र रखी जाती है। इसलिए उस डेटा पूल का महत्व उतना अधिक नहीं है जितना भारत का है। इसलिए भारत का जो डेटा पूल है, डेटा भंडार है, उसमें तमाम तरह की विविधताएं हैं और उसमें बहुत पोटेंशियल है कि उसके बूते बहुत सारे एआई के टूल विकसित किए जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी को आगे ले जाया जा सकता है। और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि जब डाटा फ्लो को भारत ने, मोदी सरकार ने अमेरिका के लिए पूरी तरह से निर्बाध खोल दिया तो ये समझौता नहीं था, ये पूरी तरह से सरेंडर था। या तो इस सरकार को डाटा की अहमियत पता नहीं है या फिर ये सरकार अमेरिकी दबाव के सामने झुक गई। अमेरिका चीन का मुकाबला करना चाहता है और चीन से आगे निकलना चाहता है। अभी भी आगे है, एआई के मामले में चीन से थोड़ा आगे तो है ही, भले ही चीन बड़ी तेज़ी से उसे ओवर पावर करने जा रहा है, पीछे छोड़ने जा रहा है, लेकिन अभी भी अमेरिका थोड़ा आगे है। अब वो चीन से अपनी बढ़त को बढ़ाना चाहता है, इसलिए उसे इस डेटा की ज़रूरत है और वो डेटा भारत से उसने हासिल कर लिया है इस ट्रेड डील के ज़रिए, जिसके बारे में मोदी सरकार कुछ कह नहीं रही है, सारी चीज़ें छिपा रही है। देखिए, ये जो राहुल गांधी ने इसको अच्छे से समझाया कि ये जो डेटा है वो दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजन के लिए एक तरह से पेट्रोल का काम करता है। यानी अगर डेटा नहीं है तो जो एआई है, एआई टूल्स हैं, वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। और 21वीं सदी में जो आर्थिक और भू राजनीतिक या जियो पॉलिटिकल पावर का जो सोर्स है वो
AI डाटा है और AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, उसके प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए और इनोवेशन ड्राइव में करने में इस डेटा का इस्तेमाल होता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो हमारी 140 करोड़ की आबादी है वो अब कोई हमारे लिए बोझ नहीं है, बल्कि वो बहुत बड़ा एसेट है, क्योंकि वो बड़ा डाटा जनरेट कर रही है आबादी। लेकिन ये कभी तभी संभव है जब हम इस डेटा की वैल्यू को समझें और उसको उस तरह से इस्तेमाल करने की सोचें। वैश्विक स्तर पर US चाइना में प्रतियोगिता है। भारतीय डेटा सिंगल मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है। ये माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय जगत में कि भारत का जो डाटा है, डेटा पूल, वो सिंगल मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है। और AI के युग में डेटा के बिना टेक्नोलॉजी बेकार है। तो जो भारत का डेटा पूल है वो ग्लोबल पावर बैलेंस को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आप इसकी कीमत आंकने जाएंगे तो ये इसकी वैल्यू असीमित बताई जाती है। इसका अभी तक उस तरह से उसकी गणना नहीं हुई है, कैलकुलेशन नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जाता है कि जो AI ड्रिवन इकोनॉमी होगी वो $1 ट्रिलियन वैल्यू वाली, उसका ये बेसिस बनेगी। और जो तमाम बड़ी बिग टेक कंपनियां हैं जैसे फेसबुक है, गूगल है, ये पहले से ही जो भारत का डाटा बेस है, भारतीयों का डाटा है, उससे अरबों खरबों कमा रही हैं। और राहुल गांधी ने यही कहा है कि डेटा ट्रांसफॉर्म इंडिया इन द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में डेटा जो है वो भारत को ट्रांसफॉर्म, उसका कायाकल्प कर सकता है। लेकिन अगर गलत हाथों में गया तो हमारी संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है। और ये खतरा पैदा कर दिया है मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील में। जो डेटा पूरी तरह से उसको सौंप दिया है, वो चाहे जिस तरह से इस डेटा का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये खतरा हमारी संप्रभुता को भी के लिए भी खड़ा हो गया है। न केवल ये कि हमारे फ्यूचर को उसने कंप्रोमाइज़ कर लिया है, हमारा फ्यूचर दांव पे लगा दिया है, क्योंकि डेटा एसेट उसने अमेरिकी हाथों में सौंप दिया है। एक अनुमान के मुताबिक अभी जो ग्लोबल डेटा मार्केट है वो 2030 तक $500 बिलियन से ज़्यादा का हो सकता है और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारत का हो सकता है। तो डाटा की अहमियत समझना चाहिए। अब अमेरिका सुपर पावर बने रहना चाहता है, अपने डॉलर को बचाना चाहता है, और ये जो इंडियन डेटा एसेट डेटा पूल है वो उसके लिए कुंजी का काम कर सकता है, उसके लिए मास्टर की का काम कर सकता है। क्योंकि जो चीन का 1.4 अरब लोगों का डाटा है वो पहले से ही अमेरिका के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि वो डेटा अमेरिका को मिल नहीं पा रहा है। वो डेटा अमेरिका को मिल नहीं पा रहा है तो एक बड़ा डेटा सेट चीन के पास है, लेकिन उसे हासिल नहीं है। इसलिए चीन उस डेटा बेस पर अपने AI को तेजी से बढ़ा सकता है। अब भारतीय डेटा मिलने से अमेरिका AI, फाइनेंशियल सिस्टम्स और टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस में बढ़त हासिल कर सकता है। ये एक तरह से भारत ने जो अमेरिका को डेटा पूल सौंप दिया है, ये अमेरिका की ताकत को बढ़ाने का काम किया है। होना ये चाहिए था कि इसको बहुत ही कंट्रोल्ड ढंग से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए था। क्या डेटा देना है अमेरिका को, कितना डेटा देना है, इस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए था, जो कि मोदी सरकार ने अपने हाथ से जाना दिया है। ट्रेड डील के जरिए जो ट्रेड फ्लो से अमेरिकी कंपनियां जैसे अमेजन, गूगल आदि भारतीय डेटा को आसानी से एक्सेस करेंगी, अपने AI को ट्रेनिंग करेंगी, मार्केटिंग और प्रॉफिट जनरेशन के लिए जमकर इस्तेमाल करेंगी। और हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, हमारी जो AI कंपनियां हैं, वो उनसे और भी पिछड़ती जाएंगी। इसका मतलब ये है कि हमने अपने AI डेवलपमेंट को भी इससे कंप्रोमाइज़ कर लिया है। तो ये एक अलग किस्म का अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारनी हुई। इसी तरह से अमेरिका ग्लोबल फाइनेंशियल वेपनाइजेशन से मजबूत होता है, क्योंकि डेटा से इंटेलिजेंस और इकोनॉमिक कंट्रोल मिलता है। कुल मिलाकर ये अमेरिका को US चाइना वार में एज देता है।
और डेटा यहाँ पर रियल पावर है। तो ये बहुत साफ है कि जो राहुल गांधी ने लोकसभा में चिंता जाहिर की थी डेटा सेट को लेकर, ये हमें आपको सबको समझना चाहिए कि ये डेटा कितना इम्पॉर्टेंट है आज की तारीख में। इस डेटा पर ही पूरी तमाम बड़ी जो टेक कंपनियां हैं वो खेल रही हैं, और उन टेक कंपनियां के ज़रिए जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी फ़ायदा उठा रही हैं। तो ये एक बहुत ख़तरनाक किस्म का सरेंडर है। ये भारत के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं, भारत के हितों पर बलि चढ़ा देना जैसा है। ट्रेड डील में अमेरिका से ट्रेड बैरियर्स कम करने के बदले भारत ने जो डेटा कंट्रोल छोड़ा है वो पूरी तरह से सरेंडर है, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर जो उन्होंने कहा है कि जूडो का उदाहरण देते हुए मार्शल आर्ट्स का कि चोक होल्ड था, इसी वजह से मोदी सरकार ने ये सारी चीज़ें उनको सौंप दी हैं। और इस डील को इसीलिए वन साइडेड बताया जा रहा है, जहां भारत ने डेटा टैरिफ्स और डिजिटल रूल्स पर बहुत ज़्यादा कंसेशन दे दिए हैं, रियायतें दे दी हैं। एक बड़ी रियायत तो ये है कि 20 साल तक की टैक्स की छूट देती है। ट्रेड डील में डेटा प्रावधानों में 20 साल की टैक्स छूट बिग टेक कंपनियों को दी है। अब इससे बहुत सारा हमारे ऊपर असर पड़ने वाला है। भारतीय डेटा का फ्री फ्लो यूएस को होगा। डेटा लोकलाइजेशन, जो कि भारत में ही इस डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत थी, वो नहीं हो पाएगी। डिजिटल टैक्स पर लिमिट होगा। सोर्स कोड डिस्क्लोजर नहीं है। इससे भारत डेटा पर कंट्रोल पूरी तरह से खो देगा और बिग टेक कंपनियां बिना टैक्स दिए प्रॉफिट कमाएगी। यानी 20 साल तक टैक्स हटा लिया है जो सरकार ने, वो टैक्स यूरोप की बहुत सारे देश हैं जो इन तमाम बिग टेक कंपनियों से टैक्स वसूल रही हैं, और भारत ने जो टैक्स फ्री कर दिया है इस डाटा को, ये बहुत ख़तरनाक है। इससे हमारी डिजिटल संप्रभुता भी खतरे में पड़ेगी, और जो हमारी अपनी निजता, हमारे जो अपनी जीवन है उससे जुड़ा डेटा भी असुरक्षित हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म में भारत एआई और टेक इकोनॉमी में पिछड़ सकता है, क्योंकि डेटा का वैल्यू कभी कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारा डेटा फ्लो जो है वो अमेरिका की तरफ भारत ने कर दिया है, और 20 साल तक टैक्स की छूट भी दे दी है। ये बहुत ख़तरनाक है। भारत सरकार, मोदी सरकार ये दावा कर रही है कि इससे हमने जो छूट दी है उससे बड़े जो डेटा सेंटर्स हैं वो भारत में आ सकते हैं, और भारत में डेटा सेंटर्स आएंगे तो ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्विसेज देंगी, भारत में जॉब्स और इन्वेस्टमेंट ला सकती हैं। लेकिन ये एक तरह से इंडिया को सेल करना है, बेच देना है, क्योंकि ये जो फ़ायदे जो हमने डेटा सेट दिया है, एसेट दिया है, सौंपा है डेटा पूल, उसके मुकाबले ये फ़ायदा बहुत ही मामूली है, नेग्लिजिबल है। फ़ायदा केवल और केवल अमेरिका का है, और भारत का उसमें बहुत कम फ़ायदा है। ये जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो दावा सरकार कह रही है डेटा सेंटर की, वो तुरंत संभव भी नहीं होगा। पता नहीं कितने साल लगेंगे, कब तक ये बिग टेक कंपनियां घुमाएंगी हमसे हमारा डाटा ले लेंगी, लेकिन यहाँ डाटा सेंटर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगी। फिर इन डाटा सेंटर्स में बहुत ज़्यादा पावर, बिजली और पानी की डिमांड होती है। एआई डेटा सेंटर्स बहुत एनर्जी सेंसिटिव माने जाते हैं। तो क्या भारत इन डेटा सेंटर्स के लिए अभी इतनी एनर्जी और पावर प्रोवाइड करने में सक्षम है? नहीं होगा तो वो कंपनियां यहाँ क्यों आएंगी? फिर बहुत सारे इन्वायरमेंट से जुड़े कंसर्न हैं, चिंताएं हैं। ग्रीन एनर्जी पर दुनिया भर में फोकस बढ़ रहा है, और हम अगर पावर जनरेशन में लग गए और पानी की खपत भी इनकी वजह से बढ़ गई, तो एक बड़ा पर्यावरण का संकट भी खड़ा हो जाएगा। और जो हमने कहा कि फ्री फ्लो से जो भारत की संप्रभुता को खतरा पड़ेगा वो है ही, और इनसेंसिटिव डाटा भारत में स्टोर करने और लोकल इकोसिस्टम
बनाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन जिस रास्ते से मोदी सरकार बढ़ रही है उससे ये नज़दीकी भविष्य में नहीं होने वाला है। अलबत्ता अमेरिका और अमेरिका की बड़ी जो जाइंट कंपनियां हैं, टेक कंपनियां हैं, वो इसका इस्तेमाल अपने मुनाफे के लिए करेंगी। भारत को इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो अगर लब्बो-लुआब देखें तो हमने डाटा फ्लो अमेरिका को फ्री करके और 20 साल तक टैक्स फ्री करके हमने अपनी संप्रभुता खोई है, हमने डाटा पर अपना कंट्रोल खोया है, हमने अपनी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एआई की दुनिया में हो सकता था उसको बाधित किया है। हमने फ्यूचर, भारत का फ्यूचर दांव पे लगा दिया है, क्योंकि अगर हम इस डेटा पूल को बहुत ही संयमित ढंग से, बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करते, अगर कुछ बेचना भी था डाटा पूल में से कुछ हिस्सा, तो उसको भी समझदारी से करते, तो उससे हम ज़्यादा इकोनॉमिकली भी और टेक्नोलॉजिकली भी आगे बढ़ने में, एडवांसमेंट में हमें मदद मिलती। लेकिन ये सारे जो एडवांटेजेस हैं वो मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिए अमेरिकी दबाव की वजह से। अमेरिकी दबाव क्या है ये कहना मुश्किल है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रम्प कह चुके हैं कि मैं मोदी का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता। इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे दबाव उनके पास लेवरेजेस हैं जिनसे वो प्रधानमंत्री मोदी का गला पकड़े हुए हैं। और चाहे वो एप्स्टीन फाइल हो, चाहे अडानी हो, चाहे हरदीप पुरी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे दूसरे रीजन्स हों, उनके पास जो भी उसके सबूत हों या ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिससे वो इस सरकार को ब्लैकमेल कर सकते हैं, कर रहे होंगे, तभी इतना बड़ा जो कुर्बानी भारतीय हितों की दी है इस सरकार ने संभव हो पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।